You are watching Poonch Live. देखिए, मैं सबसे पहले हॉस्पिटल के स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं, अपने सुपरिटेंडेंट मैडम जी को मुबारकबाद देता हूं और जितने भी कंसर्न लोग हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और डीसी साहब का खास करके कि उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव जो है एक अप्रोच डिस्ट्रिक्ट पुंछ में शुरुआत हुई है। हमने ये जो तीसरा दौरा इसलिए हुआ कि यहाँ पे सड़क की बड़ी बुरी हालत थी हॉस्पिटल के अंदर। जब कोई पेशेंट आता था, कोई पैदल चलता था, गाड़ी में चलता था, उसको बड़ी दिक्कत आती थी यहाँ चलने में। तो उसको देखते हुए एक फ़ैसला यहाँ पे जो लिया गया था कि ब्लैक टॉप करने का, तो उसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक्जिन साहब को मुबारकबाद देता हूँ और एडब्ल्यू साहब को भी कि उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया यहाँ पे और एक बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्लैक टॉप हो गई है हॉस्पिटल में। एक जो मैं कहूँगा कि सुधार की एक जो पहली कड़ी है उस पर हमारी कामयाबी हुई है। आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह और होंगी। फ्रंट में जो ये है इसके लिए भी मैंने इनको कहा कि एक ड्राइवर्स के लिए एक रूम और एक बाथरूम का यहाँ पे नया बनाया जाए, जिसमें जो एम्बुलेंसेस के ड्राइवर हैं वहाँ पे परमानेंट 24/7 जिसकी ड्यूटी होगी वो वहाँ बैठेगा, ताकि हमारे नोटिस में भी रहेगा और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के भी नोटिस में रहेगा। उसके लिए मैंने इनको कहा कि आप DPR प्रिपेयर कर लीजिए। फ्रंट जो ये एरिया ख़राब था इसके लिए हमने इनको कहा कि आप इसको फ़िलहाल शिंगल करके और थोड़ा तैयार करके रख दीजिए, फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम इसमें टाइल लगवाएंगे या इसको ब्लैक टॉप करेंगे। वो अभी एक इनिशिएटिव लेना है उसके लिए, ताकि इसको भी जो डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने एक सजेशन दी है और लोगों ने भी दी है कि इसमें टाइल वर्क करवाइए, ताकि कब रिपेयर करवानी पड़ती है या पानी से वो ख़राब नहीं होती, उसकी लाइफ ज़्यादा है। वही हम दोनों उसको देख के करेंगे। 4 तारीख को श्रीनगर में सेशन शुरू हो रहा है और मैंने सारी पुंछ की डिटेल्स जो है वो लिख ली हैं, खास करके हेल्थ सेक्टर को देख के कि हेल्थ सेक्टर हमारा बेहतर से बेहतर होना चाहिए। उसके लिए मैं वहाँ पे भी जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं और ख़ास करके चीफ मिनिस्टर साहब से मैं डिस्कस जो है सारे यहाँ के इश्यूज़ लेके जाऊँगा। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की एक क्लियर डायरेक्शन है कि हेल्थ सेक्टर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, खा वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मंडी हो या जितनी भी PHC हमारी हैं, चंडक हो, साथरा हो, बेदार हो, पलेरा हो, लोरन हो, सावजियाँ हो, जुलास हो, आपका अजोट एरिया है, तिगवार तेरो, इन सब एरियाज़ को जो है, नंगाली साई बाबा ब्लॉक है, इन सब एरियाज़ को जो है प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। शुरुआती हॉस्पिटल में मैं समझता हूँ कुछ कामयाबी हमें जो मिली है अभी, उसमें ख़ास करके सुपरिटेंडेंट मैडम जी का बहुत बड़ा रोल है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बड़े अच्छे से यहाँ पे किया है। और आप देखिए एक बड़ा तब्दीली हॉस्पिटल के अंदर शुरुआत हुई है, तो कुछ इनके पास डेफिशिएंसीज़ भी थी, शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ हमने पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमने की हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-4 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ एक बेहतरीन हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगा। आज सफाई का जो मैंने निज़ाम देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज बड़े अच्छे तरीके से हॉस्पिटल जो है वो फ़ायदा हो रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अब डस्टबिन्स भी जो हैं वो भी आपको हॉस्पिटल में जो पहले भी खैर इन्हें लगाए थे, लेकिन अब और बेहतर तरीके से और जहाँ ज़रूरत है वो भी लगेगी। फ्री मेडिसिन जो है वो खुद मैडम उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि फ्री मेडिसिन जो है लोगों को मिलनी चाहिए। जो दवाई नहीं हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो ही पेशेंट को बाहर से लेनी पड़ेगी। ये हमारी कोशिश है। हम और भी इस पर फर्दर जो है अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे जल्दी ही। मैं पुंछ के लोगों से फिर ये अपील करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ हमारा अपना हॉस्पिटल है, हमारे लोगों का हॉस्पिटल है। हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको साफ़ शफाफ रखा जाए। उसके लिए आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। फिर से कहूँगा, अपनी सजेशंस मुझे आप अपने जब ये सोशल मीडिया के थ्रू मेरे तक पहुँचाएँ, हमारे साथियों तक पहुँचाएँ, हॉस्पिटल अथॉरिटी तक पहुँचाएँ, ताकि आपको आने की ज़रूरत ना पड़े, आप घर बैठे ही आपके काम जो है मौके पे हो। अक्सर शिकायत रहती है कि जो डॉक्टर्स हैं वो OPD में जो है कम पेशेंट देखते हैं और प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पर ज़्यादा देखते हैं, तो उस पर उसके लिए भी अभी हम जो है रोस्टर जो है बन रहा है, टाइमिंग होगी। देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहूँ कि डॉक्टर्स की एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट तक ही चेक कर सकते हैं एक डॉक्टर, और ये कोशिश करते हैं, मुझे जो लगता है डॉक्टर जो है वो कोशिश करते हैं। हाँ, कमी ये है कि डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से OPD का उतना नंबर नहीं यहाँ पे हो सकता है। तो उसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से जो है इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे और अगर 4-5 डॉक्टर OPD में बैठ जाएँ तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिकली ये लोड जो है कम हो जाएगा, डॉक्टर्स के ऊपर भी, पेशेंट्स के ऊपर भी।
थोड़ा सा पुंछ के लोग सहारा करें। अभी सरकार के जो पावर में आए हुए 1 हफ्ता भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आपने देखा हमने कितनी तब्दीली लाई। लेकिन ये तब्दीली मैं नहीं समझता हूँ तब्दीली है जब तक पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे, जब यहाँ पे कोई, पहले तो मैं ये दुआ करूँगा अल्लाह से कि कोई आदमी हॉस्पिटल आए ना, किसी को ज़रूरत ही ना पड़े, हमारे डॉक्टर बेले बैठे रहे। मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कोई बीमारी ना हो, किसी को कोई मुश्किलात ही ना हो, तो हमारे डॉक्टर ऐसे बैठे रहे। तो जब कभी कोई बीमार अगर कोई यहाँ पे आए तो मेरी ये कोशिश है कि उसको परेशानी ना हो। वो जो है उसको एक ही रूफ़ के नीचे सारे ट्रीटमेंट, टेस्ट, लैब्स के लिए मैंने मैम को बोल दिया है कि लैब्स के टेस्ट जो है वो 24/7 ऑन होने चाहिए। और कुछ शिकायत मुझे कुछ लोगों ने मुझे उस पर भेजी है मेरे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, मेरे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कि कुछ लैब्स यहाँ पे अनऑथराइज चल रही हैं। मेरे तो नोटिस में नहीं है। मैंने मैडम जी को कहा है कि वो एक रिव्यू ले लें पूरे पुंछ का, कि जो लीगल हमारी लैब्स हैं वो तो चलें। अगर कोई कहीं पे कोई इलीगल लैब लगी है उसके लिए भी इनको देखना पड़ेगा कि अगर कहीं कोई इलीगल है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होगी।